दोस्तों अगर आप भी रसल को एक धाकड़ बैट्समैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में तो एक से बढ़कर एक टीम देखने को मिल रही है, लेकिन टीम चाहे भले ही बदल जाए, खिलाड़ियों की ताकत थोड़ी बदलती है। तभी तो आज ऐसा ही ताकत का शो रसल द मसल ने दिखाया। 31 गेंदों में 70 रन ठोककर मसल कर रख दिया पंजाब की टीम को। आपको बता दें कि इस पूरे मुकाबले की शुरुआत वानखेड़े के मैदान से हुई। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर तो पहले ही इस मैदान में अपना पहला मैच जीत चुके हैं सीजन का, लेकिन इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जो कि पूरी तरीके से सही भी साबित हुई। पर आउट कर दिया गया था एग्रेसिव शिवम मावी द्वारा, और लगातार छक्के चढ़ रहे लिविंगस्टोन को भी शिकार उमेश यादव ने ही बनाया, उन्हें कैच आउट कराकर। आगे चलकर सुनील नारायण ने राज बाबू को बाउल किया, तो फिर सऊदी ने तो शाहरुख खान को शून्य पर पवेलियन में बैठा दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, उमेश यादव के नाम हरप्रीत बरार और राहुल चहर के भी बैक टू बैक 2 विकेट रहे, और जाते जाते रबाड़ा का विकेट रसल ले गए। लेकिन रसल का मसल आज गेंदबाजी में नहीं बल्कि बल्लेबाजी में दमखम दिखाता नजर आया। दोस्तों पंजाब की टीम तो 137 पर ऑल आउट हो गई थी, और जीतने के लिए कोलकाता को मात्र 138 रन चाहिए थे। और कोलकाता का लाइनअप इतना तगड़ा है कि 138 का लक्ष्य तो वो 10 से 11 ओवर में चेस कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में जैसा सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैदान में लक्ष्य को चेस करने उतरी मैदान में कोलकाता की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे आउट हो गए थे, और फिर आगे चलकर अच्छी पारियां देखने को मिली। श्रेयस अय्यर ने 15 गेंदों में 26 रन लगाए, और वेंकटेश अय्यर भी मैदान पर थे, लेकिन अचानक से दोनों खिलाड़ियों का विकेट बैक टू बैक गिर गया। 205वें ओवर में वेंकटेश अय्यर 3 रन और 7वें में श्रेयस अय्यर 25 पर आउट हो गए। और अब कोलकाता की टीम हारती नजर आ रही थी कि मैदान में रसल द मसल ने अपनी पावर कुछ ऐसे दिखाई, और लगातार इतने छक्के जड़े के देखकर सब हिल चुके थे। 200 रसल ने आते ही पारी के 10वें ओवर में हरप्रीत बरार को छक्का जड़कर अपना अंदेशा साफ कर दिया था, और एक गेंद छोड़कर ही हरप्रीत बरार की गेंद पर रसल द मसल ने 89 मीटर का लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा शॉट व तेज तर्रार छक्का जड़ा कि देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई थी। 6 गेंदों में 2 रन लगाने वाले रसल अब 11 में 17 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर तो चली ऑडियन स्मिथ के ओवर में। दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा रसल ने, दूसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि देखकर सब देखते ही रह गए। दोस्तों काउ कॉर्नर की तरफ से रसल ने 88 मीटर का यह भी एक छोटा लेकिन तेज तर्रार छक्का जड़ा। इतना ही नहीं, इस ओवर में आगे चलकर अभी तो बल्ले से 2 और मिसाइल निकलनी थी रसल के। तो अगली गेंद पर ऑडियन स्मिथ ने रसल को एक स्लोअर गेंद में फांसना चाहा, लेकिन रसल तो जैसे कि मानो तैयार खड़े थे, और इस गेंद पर भी छक्का जड़कर सबको चौंका कर रख दिया। अब ऑडियन स्मिथ में इतना डर था कि ओवर की 5वीं गेंद एक नो बॉल डाल दी, और रसल ने इसी नो बॉल का फायदा उठाते हुए एक और क्लासिक 6 जड़ दिया, और इस एक ही ओवर से अपनी टीम के लिए पूरे के पूरे 30 रन निकाल दिए। और दोस्तों यही रसल अब 20 गेंदों में 44 रन पर पहुंच गए थे। और दोस्तों ऑडियन स्मिथ को इतने छक्के जड़ने के बाद रसल का तूफान को यहीं थोड़ी रुका। आपको बता दें कि रसल तो अपनी धाकड़ बल्लेबाजी को जारी रखते चले गए। फिर क्या तो हरप्रीत बरार और क्या ही कोई और गेंदबाज जो भी रसल के सामने आया उसके टुकड़े हो गए थे। रसल ने आगे चलकर न सिर्फ 26 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया, बल्कि दोस्तों रसल ने जाते जाते भी 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े। आपने बिल्कुल सही सुना। अर्शदीप सिंह के ओवर में चौका जड़कर 50 पूरा करने के बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रसल ने शानदार छक्का भी जड़ा था, लेकिन अभी तो विनिंग 6 आने बाकी थे, जो कि लियाम लिविंगस्टोन के ओवर में आए। दोस्तों आपको बता दें कि लिविंगस्टोन के ओवर में 2 गेंदों पर ही लगातार 2 छक्के जड़कर रसल ने न सिर्फ अपनी टीम को जिताया, बल्कि 31 गेंदों में 70 रन भी ठोक दिए। और उनकी इसी तूफानी पारी से अनडाउटेडली केकेआर की टीम न सिर्फ जीती है, बल्कि पॉइंट्स टेबल के शिखर पर चढ़कर बैठ गई है। लेकिन आप सभी केकेआर की टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। दोस्तों उमेश यादव, टिम साउदी और सुनील नारायण के गेंदबाजी के तूफान में उड़ गई पूरी पंजाब की टीम, और कैसे इन गेंदबाजों ने आज पंजाब के शेरों को खदेड़ के रख दिया, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंजाब और कोलकाता में बेहतर टीम कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला पंजाब और कोलकाता की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि पंजाब अपनी दूसरी जीत को तलाश रही है, और कोलकाता की टीम अभी ताजा हार करा रही है। ऐसे में उसे तो जीतना है ही।
लेकिन इस जीत की लड़ाई जैसे ही शुरू हुई ऐसे ही कोलकाता के गेंदबाजों ने जादू कर दिया। कोलकाता की टीम के कप्तान अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुन ली, लेकिन मैदान में आकर चौके और छक्कों की बारिश करने का प्रयास किया ही था कि सुनील नारायण, टिम साउदी और उमेश यादव ने फिर अपने तरीके से बाजी को पलट कर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि केकेआर की धाकड़ गेंदबाजी का ये नजारा हमें पहले ओवर से ही देखने को मिल रहा था। उमेश यादव ने पहले ओवर की आखिरी गेंद को इतनी धाकड़ स्विंग में तब्दील कर दिया कि गेंद जाकर लगी सीधा मयंक के पैड पर। इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाते वो एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे। फ्लिक शॉट खेलने के चक्कर में मयंक अपना विकेट गवा बैठे और गेंद इतनी ज्यादा तगड़ी थी उमेश यादव की कि वो रिव्यू लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों अंदर ही अंदर जानते थे मयंक कि वो आउट हो चुके हैं। एक रन पर कप्तान का विकेट मिलना कितनी बड़ी बात होती है ये हमें आगे चलकर पता चला, जब पूरी टीम अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। दोस्तों पंजाब की टीम को सहारा लगा रहे श्रीलंकाई खिलाड़ी भानुका राजपक्सा ने तो 9 गेंदों में 31 रन जड़ दिए। लगभग 300 का स्ट्राइक रेट था उनका। 3 चौके और 3 ही छक्के वो जड़ चुके थे कि तभी शिवम मावी के तूफान के आगे उनका भी कंचूबर निकल गया। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर रफ्तार को इतना तेज कर दिया मावी ने कि मिड ऑफ पर से इससे पहले कि बाउंड्री चली जाती, गेंद चली गई सीधा सऊदी के हाथों में और वो कैच आउट हो गए। ये सबसे बड़ा झटका था दोस्तों पंजाब की टीम के लिए, क्योंकि एक सेट तूफानी बल्लेबाज आउट हो चुका था और अब जो होने वाला था वो तो वाकई में कमाल था केकेआर के गेंदबाजों का। छठे ओवर में सऊदी को न सिर्फ छक्का लगाया बल्कि चौका भी लगा दिया था धवन ने, और लगता है कि इंस्टेंट रिवेंज लेने में सऊदी बहुत तेज हैं। तभी तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक ऐसी स्विंग गेंद करा डाली के धवन तक बीट हो गए। गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा विकेट कीपर सैम बिलिंग्स के हाथों में चली गई और वो कैच आउट हो गए थे। दोस्तों धवन जैसे खिलाड़ी भी 15 गेंदों में 16 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और अब तो पंजाब की टीम का बिखरना तय था। लियाम लिविंगस्टोन को कौन नहीं जानता, आगे बढ़कर कुछ छक्के जरूर लगाए। 16 गेंद में 18 पर जरूर पहुंचे थे कि वो भी उमेश यादव का ही शिकार बन गए। दोस्तों उमेश यादव ने एक स्लो गेंद का इस्तेमाल किया और लिविंगस्टोन को अपने जाल में फांस लिया। लॉन्ग ऑफ की तरफ से इस बार भी खींचकर शॉट तो मारना चाहा लिविंगस्टोन ने, लेकिन गेंद हवा में चली गई और सऊदी के हाथों में चली गई। उनके आउट होने के बाद तो मानो पंजाब का मनोबल ही टूट गया था। इसके बाद सुनील नारायण ने राज बावा को क्लीन बोल्ड कर दिया। शाहरुख खान से उम्मीदें थी, लेकिन ये खिलाड़ी तो 0 पर ही आउट हो गया। टिम साउदी की घातक गेंदबाजी पर उतावले शाहरुख खान बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन नीतीश राणा को कैच समा बैठे 0 पर और यही पंजाब का अंत भी बना। और फिर आगे चलकर हरप्रीत ब्रार, राहुल चहर को बड़ी आसानी से उमेश यादव ने अपनी गेंदबाजी से पवेलियन बिठाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया था। और कुल मिलाकर दोस्तों केकेआर भारी पड़ गई आज पंजाब की टीम पर, जिसमें सबसे ज्यादा उमेश यादव के नाम 4 विकेट रहे, टिम साउदी के नाम 2 विकेट और एक विकेट शिवम मावी भी ले गए और सुनील नारायण भी। लेकिन दोस्तों खास तौर पर उमेश की गेंदबाजी के चर्चे हैं और इनको 10 में से आप कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बीच मैदान में टिम साउदी ने ऐसा खतरनाक कैच पकड़ा कि देखकर सुहाना खान तक के होश उड़ जाएंगे। इस कैच का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस कैच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का रोमांच हर किसी फैन के सर चढ़कर बोल रहा है। आपको बता दें अब एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं, पॉइंट्स टेबल भी सेट होने लगी है और टीमें अब जीत की जंग को सीरियस होकर लेकर लड़ रही हैं। ऐसा ही मुकाबला खेला जा रहा है पंजाब और कोलकाता के बीच में। पंजाब दूसरी जीत दर्ज करने को बेकरार है और कोलकाता की टीम हाल ही में ताजा हार कर आ रही है। ऐसे में उन्हें जीत की चाह तो जरूर होगी, उन्होंने इस बात को मैदान में दिखाया भी। श्रेयस अय्यर टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी चुनी और बेबाक गेंदबाजी करते भी नजर आए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सभी खिलाड़ी। यादव ने 200 पहले ही ओवर में विकेट लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद आगे चलकर टिम साउदी और सुनील नारायण ने भी उन्हें इस रेस में ज्वाइन किया। उमेश यादव के नाम 4 विकेट थे, लेकिन जाते जाते टिम साउदी ऐसे शो स्टॉपर बन गए कि सुहाना खान भी उनकी फैन बन गई। दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम ओवर में डाइव लगाकर टिम साउदी ने ऐसा खतरनाक कैच पकड़ा कि देखकर मैदान में सबके होश उड़ गए थे। पूरा वाक्य पारी के 20वें ओवर का है। गेंदबाजी पर थे आंद्रे रसल और उनके सामने खड़े थे बल्लेबाज कगिसो रबाडा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि रबाडा ही कबाड़ा कर रहे थे कोलकाता की टीम का। 16 गेंद में 25 रन लगा चुके थे रबाडा, उनका विकेट हर हाल में चाहिए था। जानकर रसल ने अपनी रफ्तार को धीमा कर दिया और एक स्लोअर गेंद डाल दी रबाडा को। इस पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ की तरफ उन्होंने बल्ला तो घुमा दिया,
लेकिन गेंद ऊपर हवा में चली गई और दौड़ते हुए कैच पकड़ने के लिए आए बड़ी तेजी से टिम साउदी। लेकिन दोस्तों कैच इतना ज्यादा दूर था कि टिम साउदी को खतरनाक डाइव लगाना पड़ गया और अंतिम पलों में एक हाथ से उन्होंने ये कैच रोक कर भी दिखा दिया। दोस्तों इस कैच को देखकर मैदान में मौजूद कोलकाता की टीम की सबसे बड़ी फैन शाहरुख खान की लड़की यानी कि सुहाना खान भी झूम उठी थी। उनके रिएक्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं और वाकई में इसे आईपीएल 2022 के सबसे बेहतरीन कैचों में अव्वल माना जा रहा है। एक और अच्छा कैच पकड़ा गया है, लेकिन टिम साउदी का ये कैच वन हैंडेड यानी कि सिंगल हैंडेड है और इतने घातक कैच को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने लगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे कैच पकड़ना आसान नहीं होता और इन्हें रोकना भी अपने आप में ही किसी करतब से कम नहीं। लेकिन टिम साउदी ने कैच पकड़कर न सिर्फ अपनी टीम को बड़ा विकेट दिलाया, बल्कि इस कैच को सबकी नजरों में सबका फेवरेट भी बना दिया। टिम साउदी के इतने शानदार एफर्ट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।